देखो हो मेरे जाएगा। लाल, म्यूट करके रखो जी। हम लोग सर पढ़ते हाँ। हैं, बात को समझते हैं। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं, है ना। देखो क्या बोलो, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक सर। तो जितना भी टर्म था सारा आपको हमने समझा दिया, सिखा दिया, है ना। आगे दूगो टर्म आपको सीखना है। क्या है सर? एक होता है बाबू इको, और एक होता है रिवर्बरेशन, है ना। दोनों बाबू मिलता जुलता वर्ड है, बोला रिवर्बरेशन कि नहीं। ठीक, इसको समझना। रिवर्बरेशन होगा तो उसको फिर कैसे बाबू, है ना, रिड्यूस करेंगे। रिवर्बरेशन कहीं भी हो रहा है मेरे लाल, तो उसको कैसे घटाएंगे आरोही अभिनव, यही समझना बाबू मेरे। तो समझो मेरे भोला, देखो क्या बाबू, है ना। तो ये इको होता क्या चीज है सर? कल इको को डिफाइन किए थे, है ना। कल हमने क्या किया था बाबू, इको को डिफाइन किया था, है ना। हाँ सर। तो इको क्या होता बाबू, जैसे आप बाबू कहीं भी फ्लैट वगैरह लेने जाओगे तो खाली रहता है ना। तो खाली रूम रहता है बाबू, वहां आप कुछ बोलोगे तो आपको बाबू वही साउंड फिर से सुनाई देता है। यदि आप कुछ बोले, थोड़ा देर के बाद वही साउंड आपको फिर से सुनाई दिया, तो उसी को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको कहते हैं, है ना। आप कहीं खाली हॉल वगैरह में जाओ, है ना बाबू, कहीं बाबू कोई बड़ा हॉल में जाओ, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में जाओ, है ना, पहाड़ पे जाओ भोला, तो अगर आप कुछ बोलते हो, आप फिर थोड़ा देर के बाद वही साउंड आपको सुनाई देगा, है ना। मतलब एक ही साउंड आपको बोले हेलो, तो एक बार अपने मुंह से हेलो बोले, उस समय हेलो हुआ, और थोड़ा देर के बाद फिर आपको हेलो सुनाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे, इको कहेंगे। क्या कहेंगे? इको कहेंगे, है ना। हाँ सर। मतलब आपका साउंड बाबू, है ना, बोले अब अगेन, फिर आपको कहीं से बाबू फिर से वही रिटर्न होके बाबू क्या आ गया, फिर से सुनाई दे रहा, तो उसको क्या कहोगे, इको कहोगे। जैसे रूम वगैरह में है भोला मेरा, समझना है शांति से। मान लो जी रूम जी। है, खाली रूम है, क्या करा सूर्यास, अब कुछ बोला, टकराया सामने दीवार से, हार्ड सरफेस, दीवार तो बाबू हार्ड ही होता है बाबू बाल। अब पुनः बाबू ये रिटर्न होके आपके कान तक आएगा, है ना। तो बोला, टकराया, पुनः रिटर्न होके आ गया, है ना। तो है ना, एक बार हेलो बोले, फिर थोड़ा देर के बाद आपको बाबू हेलो सुनाई दिया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इको कहेंगे। क्या कहेंगे, इको कहेंगे, है ना। हाँ सर। ठीक। तो रिवर्बरेशन क्या होता है सर, इसको समझना, है ना। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन मीन्स होता है बाबू गूंजना, है ना। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, गूंजना। जैसे कोई भी चीज आपको बाबू बोले, है ना, हेलो बोला, अब हेलो बाबू आपको क्या बहुत बार सुनाई दे, जैसे हेलो बोल दिया तो उसके बाद हेलो, तो उसके बाद हेलो 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 हेलो, है ना, बहुत टाइम्स। मतलब धीरे धीरे उसका आवाज क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब जैसे आप किसी हॉल वगैरह में खाली रहोगे बाबू, तो बोलोगे हेलो, है ना। तो वहां पे बाबू आवाज आपका क्या होगा, गूंजेगा। क्या होगा बाबू मेरे, गूंजेगा, है ना। तो आवाज का गूंजना क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। क्या होता है भोला मेरा, रिवर्बरेशन होता है ना। दोनों में बाबू क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होता है। इको रहे चाहे बाबू मेरे, है ना भोला मेरा, आपका इको होवे बाबू चाहे रिवर्बरेशन होवे, दोनों में साउंड का रिफ्लेक्शन ही होगा। अंतर क्या सर, एक में साउंड का रिफ्लेक्शन कम बार होगा, और रिवर्बरेशन में साउंड का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, रोना नहीं है, रोही बोली। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसीलिए आपको बताए थे भोला मेरा, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, नहीं होता है, सारा बताएं, है ना। ठीक सर। तो कहीं भी बाबू मेरे आप बोल रहे हो तो दीवार से टकराया, है ना बाबू, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, यहां आ गया, ये का हो गया साउंड। एक बाबू सामने दीवार से टकरा के बाबू फिर रिटर्न हो गया, एक बाबू इधर से टकरा के इधर आ गया, फिर इधर से टकरा के आपके पास रिटर्न आ गया, है ना।
तो एक ही साउंड बाबू डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से टकरा के आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आएगा, है ना। एगो बाबू रूम में बोला था, इस सामने दीवार से टकरा के तुरंत आ गया। एगो ऊपर से टकराया, उनने से उधर टकराया, कोना से टकराया, चारों तरफ से टकरा के बाबू आपके पास आ गया। हाँ। कोई साउंड, शांति से कहानी सुनो समझो, जैसे क्या मेरे भोला, मान लो कोई रूम है ना। अब यहां से बोला, गीत गाया, झलक दिखला जा, नहीं गा सकते हो? हाँ सर। अब झलक दिखला जा, है ना बाबू, तो झलक दिखला जा चला, तो सामने से टकरा के आपको सुनाई दे दिया। एक बार बाबू इधर से टकराया, फिर आपके पास आ गया। एक इधर से टकराया, इधर से टकराया, नीचे टकराया, फिर आपके पास आ गया, है ना। इधर से टकराया, बगल से टकरा के तुरंत आपके पास आ गया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, देर में यहां से यहां रिफ्लेक्ट में टाइम लगेगा ना। तो एक ही साउंड बाबू आपको बार बार सुनाई देगा। झलक हाँ सर। दिखला जा, तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, है ना। तो एक ही साउंड बार बार सुनाई दे रहा है, तो उसी को रिवर्बरेशन कहेंगे, है ना। इको में बाबू आपका जो साउंड आएगा रिटर्न होके, वो एकदम क्लियर आएगा। आप बोले हेलो, तो थोड़ा देर के बाद हेलो, और वही हेलो बाबू बार बार आ जाए, हेलो 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 हेलो, तो उसको रिवर्बरेशन कह देंगे। क्या कह देंगे? रिवर्बरेशन कह देंगे ऋषभ, है ना। ठीक से, तो कहीं भी बाबू रिवर्बरेशन हो रहा है बाबू मेरे, है ना, तो बाबू प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो कोई क्या करे पलाक्षी बाबू, जिंदगी जीने में लगी हुई है, खाली खुश है। कोई हॉल वगैरह बाबू अगर रिवर्बरेशन हो रहा है, तो आप मान लो गीत गा रहे हो, है ना बाबू मेरे, है ना, छठ वाला गीत बाबू हम लोग के साइड में फेमस है। मारबोगे सुगनी धनुषा से, आ सुगनी गिरे मुरझाए, है ना। आधा बच्चा को समझ में भी नहीं आएगा, छठ का गीत भोला। सर मैंने आधा, सुना है सर, सर मैंने सुना है सर। आप सुनेगा नहीं, क्योंकि आप बाबू बिहार साइड के हो, तो बिहार वाला बच्चा सुना, और जो बाबू विदेशिया सब है वो सर सब कम नहीं समझते भी सुन। है सर, सर पूरा अच्छा, समझते भी है। अच्छा वो ठीक, तो बिहार से ही। अच्छा ठीक। तो बाबू मान लो कोई बाबू है ना सिंगर वगैरह बढ़िया से गाना गा रहा है भोला, है ना। अब गा रहा है बाबू, तो मान लो हॉल बढ़िया से डिजाइन किया हुआ नहीं है ना। तो एक ही गाना जो बाबू ऑडियंस बना बैठा हुआ, उसको एक के गाना बाबू बार बार वही आवाज गूंजते रहेगा, गूंजते रहेगा। तो ऑडियंस को क्या लगेगा, वो सिंगर खराब है ना। तो ये क्या होता है बाबू, रिवर्बरेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई भी हॉल वगैरह ऐसी बाबू अपने रूम जैसा हॉल बना दोगे ना भोला मेरा, तो बाबू फिर सिंगर का बाबू मजा गाना सुनने में नहीं आएगा। बार बार साउंड रिवर है ना, रिवर गूंजेगा, आवाज बार बार वही है ना। मान लो बाबू गाना गा रहा है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, तो बार बार आपको झलक दिखला जा, झलक दिखला जा आएगा, फिर उसके बाद आगे गाए तो वो आएगा। मतलब एक के साउंड बाबू है ना बहुत बार आपको सुनाई देगा कान में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अब ये जो रिवर्बरेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे लाल, इसको कैसे कम करेंगे, वही आपको समझना है बाबू, है ना। किसी भी हॉल वगैरह में बाबू, है ना, ऑडिटोरियम हो गया, सिनेमा हॉल वगैरह हो गया, म्यूजिक वगैरह बज रहा है, गाना बज रहा है ना बाबू, एकदम डायलॉग एकदम चल रहा है। अब मान लो आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगा, तो डायलॉग का मजा खराब हो जाएगा जी। तो जो बाबू यस। ऑडिटोरियम हॉल होता है बाबू, उसको स्पेशल ढंग से ऋषभ बाबू डिजाइन किया जाता है, समझा ऋषभ? ठीक सर। तो यही कहानी लिखा हुआ, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन बिग हॉल बाबू ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाल सेलिंग फ्लो इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब बाबू एक ही साउंड बाबू मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और बार बार लगेगा वही गाना हमको बज रहा। परसिस्टेंस मतलब बाबू वही चीज बार बार वही सुनाई दे रहा, तो इसी को क्या कहोगे, रिवर्बरेशन कहोगे, है ना। है ना। तो रिवर्बरेशन कैसे घटेगा वो तो आपको बताए थे मेरे लाल, है ना। हार्ड सरफेस क्या करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। मान लो बोर्ड हार्ड सरफेस टकराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जो सॉफ्ट है ना वो सॉफ्ट सरफेस है, जैसे कपड़ा, कर्टेन, पर्दा वगैरह, है ना, ये सब सॉफ्ट है। तो जो भी सॉफ्ट से बहु मटेरियल है, उस साउंड को क्या करता, एब्जॉर्ब करता, मतलब रिफ्लेक्ट होने नहीं देता। जैसे मिरर पे लाइट जलाते तो रिफ्लेक्ट हो जाता, और दीवार पे लाइट जलाओगे बाबू तो कम रिफ्लेक्ट होता है ना। तो उसी तरह से साउंड भी होते हैं बाबू मेरे। जो हार्ड सरफेस होते हैं, है ना, वो साउंड को रिफ म्यूट कर दे, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं,
और जो बाबू है ना पोरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। है ना, किसका अनम्यूट है जी? तुम लोग को सर पहले बताए थे। कौन सी? अच्छा बाबू, बोलिए आरोही, गप नहीं करना, बोलिए आरोही, शांति से सुनो जी। अभी सिनेमा हॉल दिखा रहे हैं, गप करने में लगी हुई आरोही। बाबू आपको मम्मी साथ 24 घंटा तो रहबे करती है जी, 1-2 घंटा रह रही है तो शांति से सुनो कहानी। है ना, एजुकेशन इज ऑल एंटरटेनमेंट बाबू, गप करने में लगी हुई है ना बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, तो वी कैन हियर मोर क्लीन रूम है बाबू, हैविंग बाबू कर्टेन्स, है ना बाबू, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड वगैरह। हमको उस रूम में बाबू क्लियर सुनाई देगा जिस रूम में पर्दा वगैरह लगा हुआ रहे। अभी इसी रूम को पूरा खाली कर दे मेरे लाल, खाली दीवार रहे, तो बोलेंगे ना तो आपको बाबू आवाज इको होगा, बढ़िया से सुनाई नहीं देगा। है ना, तो इसीलिए बाबू बढ़िया से सुनाई देने के लिए बाबू हम लोग रूम में क्या लगाते हैं, कर्टेन्स वगैरह, ताकि साउंड वगैरह जो जा रहा बाबू वो एब्जॉर्ब कर ले। शांति से समझना। बहुत सारे बाबू जिसका बाबू है ना, क्या उसको कहते हैं भोला मेरा, है ना, जो अपना स्टूडियो होता है भोला मेरा, बहुत सारे का जो स्टूडियो होता है बाबू, दीवार पे इस तरह से है ना बाबू साउंड एब्जॉर्बर लगैले रहता है ना भोला मेरा, ये दिख रहा है बाबू, हाँ सर। ये क्या है बाबू, साउंड एब्जॉर्बर है, क्या बाबू मेरे, साउंड एब्जॉर्बर है। दीवार पे इसी तरह से बाबू है ना लगा देगा भोला मेरा, ताकि बाबू साउंड जैसे करे जाए दीवार से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होवे। रिफ्लेक्ट होगा बाबू तो आपको बाबू प्रॉब्लम हो जाएगा, सुनने में प्रॉब्लम होगा। तो ये साउंड ऑब्जर्वर है कुछ नहीं बाबू, सीट मिलता है भोला। अब मान लो हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में क्या है बाबू, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। मेरा बच्चा साउंड ऑब्जर्वर नहीं जानता, कुछ नहीं करेगा। है ना, दुकान जाएगा, अंडा का ट्रे लाएगा बाबू, हो गया। अंडे के ट्रे को बाबू ऐसे ऐसे करके लगा दो, साउंड ऑब्जर्वर हो गया। कि नहीं बाबू, इसका जो शेप है बाबू अंडा के ट्रे जैसा है ना जी। अंडा का ट्रे देखबे क्यों बाबू, वैसा ही होता है ना, एग्जैक्ट वही होता है बाबू। आपको बाबू काला उजला लाल पीला बनाना है, उसको रंग दो, है ना, तो आपका हो जाएगा बाबू। है ना, तो यही बाबू अंडा का ट्रे जैसा ही होता है भोला मेरा। तो जिनके पास नहीं बाबू, वो तो हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी है नहीं बाबू, पैसा नहीं है, अंडा का ट्रे दीवार में लाख लगा दो, फ्री में मिल जाता बाबू। है ना, तो वो क्या करेंगे बाबू, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब बाबू रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा बाबू, तो आवाज आपको क्लियर सुनाई देगा। है ना, तो वही होता मेरे लाल। अब रिवर्बरेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे बाबू किसी भी हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो क्या क्या होता है शांति से समझना है ना। उसमें हम लोग क्या दीवार पे क्या करते हैं बाबू, दीवार सेल पे क्या करते हैं बाबू, है ना, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देते हैं। शांति से समझना। कारपेट बाबू फ्लोर पे क्या करेंगे, कारपेट बिछा देंगे। अभी सारा इमेज दिखा रहे हैं। हेवी कर्टेन्स बाबू दीवार पे क्या देखते हो, सिनेमा हॉल वगैरह में जाओगे तो है ना बाबू, पर्दा लगा हुआ रहता है। क्यों सर, क्योंकि बाबू साउंड एब्जॉर्ब हो सके, नहीं तो बाबू है ना, सिनेमा हॉल में जाओगे तो बहुत सारा स्पीकर रहता है बाबू, बहुत भरा हुआ स्पीकर रहता है ना, है ना, डॉल्बी डिजिटल बढ़िया से एकदम धुसुम धुसुम सुनाई दे। किसी को एक चाट मारेगा बाबू, है ना, तो 4 बार हो जाएगा कि नहीं बोला, तो दिक्कत हो जाएगा ना बाबू मेरे। एक चाट मारे बाबू, आपको 4 बार चाटे चाट सुनाई दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो आवाज क्लियर बाबू सुनाई दे भोला मेरा, उसके लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग सिनेमा हॉल को अच्छे ढंग से बनाया जाता। सरफेस पे ये बाबू कारपेट बिछा दो, दीवार वगैरह पे बाबू जो गेट वगैरह वहां पे कर्टेन्स लगा दो, है ना बाबू। दीवार का स्पेशल ढंग से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कुर्सी पे बाबू साउंड एब्जॉर्बर वाला कपड़ा लगा दो, है ना, ऐसा नहीं बाबू कि है ना लकड़ी की कुर्सी है बाबू इसी तरह से खुला हुआ रहे ना। तो इस तरह से बाबू क्या करेंगे हम लोग साउंड को एब्जॉर्व करने के लिए बाबू, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बाबू ऋषभ यूज करते हैं। मन से पढ़ना ऋषभ, कैमरा डाउन करो जी। ऋषभ शैतान कैमरा डाउन करो। ऋषभ शैतान सुतल रहता है, बोला मेरा, देखो मेरे लाल। सर जागे हुए हैं। कहाँ गया था जी? सर गांव पर आ रहे थे, वहां से रूम पर से। तो रूम पर से तो लेट कैसे हो जाता बोला? सर तो अभी 39 किलोमीटर दूर है। देखो मेरे लाल, ये क्या है भोला, शांति से समझना। ये है आरोही, है ना, अस्थामा वाला सिनेमा हॉल इसने है ना आरोही? हाँ सर, कि नहीं बोली, ये आपका सिनेमा हॉल है क्या बाबू, सिनेमा हॉल वगैरह, तो है ना। फोल्ड हो रखी है सर, इसकी सीटें तो अच्छा, फोल्ड हो रखी है। अरे कोल्ड नहीं बाबू, है ना, ये देखो तो बढ़िया वाला सिनेमा हॉल है मेरे लाल, यहाँ पे देखो बाबू पॉपकॉर्न वगैरह है ना, जाके सर खाओ। हम इसमें है गए ना, हैं। अच्छा ठीक, इसमें गया है, सर गए हैं शैतान है सर इसमें। अपने स्कूल के तरफ से।
अच्छा ऐसा ठीक सेम टू सेम नहीं। मोतिहारी में अच्छा है ठीक। एक महात्मा गांधी प्रेक्षागृह। अच्छा ठीक, चलो पढ़ो पहले। सेम। अच्छा शांति से जो, हल्ला नहीं। देखो मेरे लाल, समझना, ये आपको छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है बाबू, ये स्पीकर है ना बाबू। ढिसुम ढिसुम करे वाला स्पीकर है, म्यूजिक बजाए वाला। इसी को डॉल्बी डिजिटल कहते हैं। बढ़िया वाला रहता है, बढ़िया क्वालिटी वाला रहता है। सिनेमा हॉल पे डिपेंड करता है बाबू कैसा मालिक है। स्कूल के प्रिंसिपल रहेगा बाबू तो वो तो बाबू है ना ऐसे स्पीकर बाबू है ना, लमनी में स्पीकर डाल के लगा देगा भोला मेरा, है ना। गांव में वगैरह क्या होता था बाबू, है ना, ऐसे गोल गाल एक लमनी मिलता, उसी में स्पीकर करके गांव के लोग बजाता था भोला, है ना, समझना। तो ये स्पीकर है। अब स्पीकर बहुत सारे रहते हैं बाबू। अब इससे साउंड निकलेगा मेरे लाल, तो दीवार सबसे टकराएगा ना जी। अगर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया बाबू तो सिनेमा हॉल का बाबू मजा आपको किरकिरा हो जाएगा। सिनेमा हॉल दो ये चीज पे चलता है बोलो मेरा, उसका साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, है ना। दो में को खराब हुआ तो आप दोबारा नहीं जाइएगा, है ना। ठीक। तो देखो बाबू, इसके दीवाल देखो, ये सिनेमा हॉल का दीवाल देखो बाबू, है ना। सिनेमा हॉल का क्या देखो बोला मेरा, दीवाल देखिए कैसा बाबू, लाइनिंग लाइनिंग है। आई जी, जूम हुआ ना जी, है ना, जूम हुआ बोला। देखो, सिनेमा हॉल का जो दीवार है बाबू, आप लोग के घर जैसा दीवार नहीं होता है, कि नहीं बाबू। सिनेमा हॉल का जो बाल है बोला, दिख रहा है बाबू, है ना। अब शैतान इतना ही जूमे होता है जी। जो आप लोग का सिनेमा हॉल है भोला मेरा, उसका जो वॉल होता है भोला, है ना, लाइनिंग लाइनिंग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। क्यों सर? क्योंकि साउंड गया तो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। आप लोग के दीवार जैसा रहेगा ना सिनेमा हॉल का बाल बाबू, तो मजा फिर नहीं आएगा। फिर दोबारा आप नहीं जाओगे तो उसका बाल बच्चा का पेट कैसे भरेगा, टिकट कैसे कटेगा, है ना। तो स्पेशल ढंग से बनाया जाता है ना बाबू। तो दीवार में देखो छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके लाइनिंग रहेगा, है ना भोला मेरा, ताकि साउंड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, इसके चेयर आ जाओ। ये क्या वो सिनेमा हॉल का क्या है, चेयर है क्या मेरे लाल, चेयर वगैरह दिख रहा। तो चेयर कैसा बाबू, है ना, कजन है, गद्दादार है, सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ, है ना। चेयर क्या बाबू, ऊपर से कवर चढ़ाया हुआ है ना जी, किस लिए सर, अच्छा दिखने के लिए। अच्छा के साथ साथ बाबू एप्लीकेशन भी है। जैसे साउंड इधर से बाबू आया तो ये कुर्सी से टकराएगा, और टकराने के बाद बाबू सॉफ्ट मटेरियल है तो साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं एब्जॉर्व करेगा मेरा लाल तो अगर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो इसके जो भी सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं बाबू, क्या है बाबू मेरे, दिख रहा है भोला, है ना। इसका जो बाबू आपका जो चेयर वगैरह उस पे है ना बाबू, कर्ट ये बाबू है ना, कपड़ा से ढक दिया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल से। अच्छा भी लगे, साउंड को एब्जॉर्व भी करे, कि नहीं बाबू मेरे। आगे आ जाओ इसमें, है ना। अब इसमें नहीं बाबू, दूसरा में चलो। देखो जी, बहुत सारे सिनेमा हॉल का बाबू कर है ना, सरफेस देखिएगा। यह सिनेमा हॉल है भोला मेरा। क्या बाबू, सिनेमा हॉल है, कहाँ कहाँ है सर, अरे होगा कहीं भोला मेरा। देखो ये चेयर वगैरह, नीचे क्या है सर, कारपेट बिछा हुआ है। क्या आरोही, गई हो बोली? नहीं सर अभी नहीं गए बाबू। अच्छा चलेंगे बाबू, मेरा बच्चा पढ़े में तेज हो जाएगा तो इससे बढ़िया बढ़िया सिनेमा हॉल खड़ा कर देगा, जाएगा काहला, मालिक बनेगा, कि नहीं मेरे लाल, है ना। जाइएगा काहला भोला, अपना मालिक बनिएगा। तो ये नीचे दिख रहा है बाबू, रंग बिरंगा कारपेट है। क्या है, कारपेट है। क्यों सर, कहा सिनेमा वाला को पैसा ज्यादा था बाबू की कारपेट बिछा दिया, ऐसे छोड़ देता तो दिक्कत क्या था। इसलिए कारपेट बिछाता है मेरे लाल की जो भी साउंड आएगा एब्जॉर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट ना करेगा। रिफ्लेक्ट है ना बाबू, जितने भी सारे सारे के सारे क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्व करते हैं। नहीं तो बाबू है ना, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो रिवर्बरेशन हो जाएगा, तो आवाज गूंजेगा, है ना। तो गूंजेगा तो बाबू आपको मजा नहीं आएगा सुनने में, है ना। तो इस तरह से बाबू क्या करता है बोला बाबू ऋषभ, है ना, सिनेमा हॉल को हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना। देखो बाबू ये भी बाबू हॉले है, स्टेज कर्टेन फॉर थिएटर बाबू, इवेंट थ्रू गाइड, है ना। दिख रहा है बाबू पर्दा, भारी भारी भरकम पर्दा दिख रहा है जी, है ना। भारी भरकम पर्दा बाबू, इधर भी सर बाबू, ये इधर तो भी कुछ भोल। ज्यादा ही लग्जरी है। का खोजता है बाबू, हमेशा अंबानी गरीबे का रहिएगा, सिनेमा हॉल है सर, अंबानी का हम मेरा है हमेशा सर। गरीबे गरीबे रहिएगा, है कि मेहनत करके आगे बढ़िएगा, मेरा ही तो है सर। है ना, है ना बाबू। तो ये सब भला क्या बाबू, सिनेमा हॉल था आपको क्या बाबू, है ना। ये एगो छोटा सा टीवी रख के बाबू रूम वाला वीडियो दिखावे जी,
है ना, उसमें आपको ना पर्दा मिलेगा ना दीवार मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। तो वहां साउंड बाबू है ना, साउंड खाली इको इसी होता रहेगा। है ना, हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ना पढ़ेंगे जी। तो ये सब दिख सर रहा है आप बाबू इसी पे कितने जाते हैं। चकाचक। है ना, जो भी कितना अच्छा से डिजाइन किया गया बाबू, सारे का डिजाइन का पर्पस है बाबू, है ना, आपका साउंड और लाइटनिंग सर एकदम प्रैक्टिकल परफेक्ट होना। सर ठीक, कितना नेक्स्ट मेरे। सुंदर लग रहा है सर ये तो। सर अच्छा ठीक प्रैक्टिकल है, करिए, सर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट सर मेरे इसी पे लाल। जाते हैं। अला नहीं, देखो मेरे लाल, बहुत सारे ऑडिटोरियम जाओगे बाबू, ये ऑडिटोरियम है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह। तो इसके छत पे देखो बाबू, इस तरह से मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स है। एक आप फ्री में दे ले रहता है ना, कि है ना बाबू, बहुत सारे ऑडिटोरियम के बाबू है ना, छत पे देखना इस मशरूम जैसा स्ट्रक्चर से क्यों रहता है सर? क्योंकि बाबू कोई गीत गाया तो साउंड ऊपर भी जाएगा, तो छत से टकरा के फिर नीचे आ जाएगा, तो एगो को सुनाई दे रहा है, एगो को फिर थोड़ा देर के बाद वही गीत उसको सुनाई देगा, म्यूजिक वगैरह। तो जैसे ऊपर वेव गया, साउंड वेव गया, ये सब मशरूम क्या करेगा बाबू, कपड़ा कराता है। अरे कुछ नहीं बाबू, छाता लो ना जी, छाता के बाबू कपड़ा लपेट दो और उसको टांग दो, हो गया भोला। इंडिया में क्या जुगाड़ है ना जी। मान लो आपके पास इतना नहीं है, छोटा छोटा छतरी ले लो बोला, और ऊपर बाबू उसमें भी नीचे से कपड़ा बांध के बाबू टांग दो, हो गया काम, बस। है ना, ठीक। तो ये क्या करेंगे मेरे लाल, ये साउंड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे आपका रिवर्बरेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये सब मेथड है साउंड का, है ना, रिवर्बरेशन को कम करने का क्या है, मेथड है कि आवाज आपका कम से कम गूंजे। है ना, और सर नेक्स्ट मेरे भोला, अब नहीं है मेरे लाल। तो इतना ही तरीका फिर मेरे भोला, है ना, कि साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, रिवर्बरेस करे से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे मेरे लाल, आगे एक होता भोला मेरा, DIY। अरे शैतान डियर, मार डंटा मार डंटा। देखो मेरे भोला, अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे बाबू, है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, ह्यूमन रेंज बाबू, रेंज ऑफ बाबू ह्यूमन हियरिंग। हम लोग कितने बाबू साउंड है ना, कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनते हैं, कितना डेसिबल का साउंड सुनते हैं, है ना। तो हम लोग जो बाबू साउंड सुनते हैं भोला, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के ही साउंड सुन सकते हैं। यही ऑडिबल रेंज होता है। ऑडिबल से ज्यादा जो होगा वो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। जैसे आप लोग बाबू सोनार वगैरह देखे होगे भोला मेरा, है ना, सोनार वगैरह बाबू, सोनार वो नहीं बाबू, सोनार का फुल फॉर्म होता है बाबू साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ये सब बाबू, जैसे मान लो बाबू कोई आपका जहाज शिप वगैरह है ना, अब शिप के नीचे बाबू कौन है नहीं है कैसे पता चलेगा, है ना बाबू। टाइटेनिक यह चक्कर में चल गया मेरे लाल, टाइटेनिक में बाबू यही है ना, यही दुर्घटना घटित हो गई, पता नहीं चल गया बाबू, बर्फ से जाकर टकरा गया, नया नया जहाज बाबू, जिंदगी लुट गया। है ना, तो ये सर सोनार कभी एक ना बाबू क्या, डूबने वाला जहाज अपने पहले सफर में डूब गया। हाँ मेरे लाल, सोनार क्या होता है मेरे लाल, है ना, एक तरह का डिवाइस है बाबू, जो क्या करता है, समुद्र की गहराई वगैरह को मेजर करते हैं बाबू मेरे, है ना। और क्या करेगा भोला मेरा, समुद्र के नीचे क्या है, बर्फ है कि चट्टान है बाबू, है ना, वो सब में हम लोग यूज करते हैं भोला। है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बाबू, है ना, नीचे मान लो ओशन के बाबू गहराई कितना है, कैसे नापोगे, कितना गड्ढा है ओशन में, है ना। तो उसको हम लोग सोनार टेक्निक से ही नापेंगे। है ना बाबू, सबमरीन वगैरह में बाबू, है ना, यूज करते हैं बाबू। है ना, देखो भोला इसका, जैसे मान लो सबमरीन वगैरह है भोला मेरा, अभी अल्ट्रासाउंड आएगा भोला, कहाँ गया सोनार जी, अभी थोड़ा थोड़ा सा और है बाबू। अब आपका थ्योरी बेस्ड क्लास है, क्या बाबू, थ्योरी वाला है ना, थ्योरी है म्यूट करो जी, सब शैतान म्यूट करके आ जाता। नेक्स्ट मेरे लाल, ये अल्ट्रा, एक सोनार का बाबू इमेज होगा, वीडियो होगा भोला, उसको आपको बताते हैं स्नेहा। कहा बंद कर लिया स्नेहा, बोली जिंदगी जिए में सब लगल रहती है। देखो आदित्य शैतान, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना। सोनार वाला बाबू है कहाँ जी, कंप्रेशन फ्लोरो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सोनार यहाँ है भोला मेरा, है ना, ये खत्म हो गया। देखो बाबू, सोनार बाबू क्या एक डिवाइस होता है, क्या होता है सर, डिवाइस वगैरह होता है। मान लो सबमरीन है बाबू मेरे, है ना, इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
समझना मेरे भोला। जैसे मान लो बाबू आपका बाबू जहाज है, मान लो विक्रमादित्य जहाज है भोला मेरा, कि नहीं बाबू पलाक्षी, है ना भोला मेरा, समझना पलाक्षी। अभी बाबू ऐसू बाबू तना तानी चल रहा है भोला, है ना। जितने भी आर्मी या नेवी वाले आदमी बाबू, अभी एक पेरेंट्स बोल रहे थे सब बाबू एकदम, है ना एकदम सब बाबू एकदम तैनात है एकदम, है ना, तना तनी चल रहा है भोला मेरा। कुछ भी घटना घटित हो सकता। आप लोग का ज्यादा पता होगा पलाक्षी, क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग को तो कम पता है बाबू, आप लोग के पापा जी तो है ही हैं जी, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। तो मान लो बाबू आपका जहाज है, ठीक बाबू, बड़ा सा जहाज। अब जहाज के नीचे बाबू कौन है, मान लो पनडुब्बी आ गया बाबू। तो बाबू पनडुब्बी मान लो आगे पाकिस्तान वाला हो, तो जहाज को क्या करेगा, उड़ा देगा। तो हमको कैसे पता चलेगा सर समुद्र के नीचे क्या है, तो जहाज में क्या फिट किया जाता है, सोनार फिट किया जाता है। क्या फिट किया जाता है, सोनार। सोनार एक डिवाइस है, कैसे मोबाइल एगो डिवाइस है, उसी तरह से सोनार क्या होता है, एक डिवाइस होता है मेरे ला, जो इसमें फिट किया जाता है। मान लो ये ऊपर जहाज है, नीचे क्या बाबू, है ना, है ना वो पाकिस्तान वाला पनडुब्बी आ गया। अभी नीचे से बाबू है ना रॉकेट लॉन्च कर देगा बाबू, ऊपर वाला जहाज उड़ जाएगा। तो क्या करेगा मेरे लाल, ऊपर वाले जहाज में क्या रहता है बाबू, है ना सोनार डिवाइस रहता। यहां से सोनार क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। अगर नीचे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट वगैरह है बाबू, तो वो पता लगा देता है ना, कि नीचे क्या है, मछली है कि पनडुब्बी वगैरह मेरे लाल, है ना। ये देखो आपका क्या बाबू, पनडुब्बी वगैरह छोटा सा कुछ हो सकता है बाबू मेरे, है ना। तो आप जहाज के नीचे क्या चीज है वो इसी का क्या करेगा, पता लगाएगा, है ना, सोनार बोला। तो अब हम लोग सोनार के बारे में बाबू, है ना, उससे पहले बाबू, है ना, ह्यूमन रेंजिंग ऑफ साउंड पढ़ेंगे। ये देखो जहाज है ना जी, ये सिग्नल भेज रहा है ना, नीचे से टकरा के क्या होगा बाबू, मान लो हार्ड सरफेस होगा, टकरा जाएगा इससे साउंड वेव, टकरा के इधर क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न होगा बाबू इसमें बोला मेरा, यह देखो यहाँ पे बाबू, है ना, यही एलसीडी लगा हुआ है बाबू, इसी पे बाबू शो करेगा, है ना। देखो बाबू, है ना टकरा रहा है बाबू, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इमेज शो कर रहा है बाबू, कि नीचे कुछ कुछ ऐसा शेप का बाबू जहाज के नीचे, है ना। तो यहाँ से बाबू जहाज पर से आदमी जाकर उतर के देखेगा कौन है, पाकिस्तान वाला कि चाइना वाला, ढुसुम ढुसुम करेगा बोला मेरा, है ना। तो ये हम लोग सोनार को कहाँ करते हैं, यूज करते हैं बोला, है ना बाबू, सेक्रेटरी पर्पज से, रीजन से। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, है ना, इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। ये रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट आपका हो गया भोला मेरा, रिवर्बरेशन हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भोला मेरा, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंजिंग बाबू। अभी है 7 मिनट जी। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास बाबू 11 से 12 रखते हैं, है ना। एक भलो 12 से 1 बाबू, आपकी 12 से 1 रखते हैं, और वो सबको 11 से 12 रखते हैं, छोटकन बच्चन को। देखते हैं पुराने वाले सर को बुला के बाबू, नए से जैसा रहता है तो नया वाला सर है ये, थोड़ा सा देखो बाबू, है ना बात, वो सारे टीचर अच्छे हैं बाबू। जैसे आप लोग के बाबू, है ना, मम्मी सब्जी बनाती है ना बाबू, तो किन्हीं की मम्मी टेस्टी बनाती है, किन्हीं के मम्मी बाबू थोड़ा सा कम टेस्टी बनाते हैं, लेकिन बाबू बनता तो वही तरीके से है ना। सारे सब्जी यूज करेंगे, मसाला यूज करेंगे, बनाने बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन सारे को कंसेप्ट पता रहता है बाबू मेरे ला। तो वही पढ़ाने में बाबू, है ना, टीचर बाबू, है ना बाबू, पढ़ाते सब अपने अपने ढंग से, कोई थोड़ा सा रिप्रेजेंट ठीक ठाक से कर देते हैं, है ना। तो वैसा नहीं है ना, देखते बाबू, अगर से ठीक ठाक देखो राइटिंग का इशू बाबू, मेरे पास छोटकन बच्चन बाबू, है ना लिख दिया बोला तो बाबू दिक्कत थोड़ा हो जाता है, सर की लिखा है 4 बार पूछेगा, पूरा क्लास इसी में ये हो जाएगा भोला मेरा। तो थोड़ा सा इशू होता है, नहीं तो हमको तो पेमेंट देना बाबू, किन्हीं से पढ़ाए, हमको क्या दिक्कत है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या बाबू, दोनों टीचर अभी फाइनल कोई नहीं हुआ बाबू, है ना, किसी टीचर को भी फाइनल नहीं किए हैं। जो सही से बाबू डिलीवर कर दे हमको उनसे पढ़ा लेना बाबू, डिलीवर सही से, प्लस बाबू राइटिंग स्किल भी थोड़ा सही से रह जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। द फ्रीक्वेंसी भोला, आगे हम लोग लिखेंगे बाबू मेरे, रेंज ऑफ बाबू ह्यूमन बाबू, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ बाबू हेयरिंग इन ह्यूमन। हम लोग बाबू कितना फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकते हैं भोला मेरा, है ना। कुत्ता का अलग होता मेरे लाल, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी बाबू देखना, कुत्ता सब बाबू एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है ना, जानवर वगैरह, है ना।
कभी इधर उछलेगा उधर उछलेगा, भूकंप वगैरह आने लगेगा तो, है ना। तो उसका ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों सर? सारे बताएंगे। एक लाइन लिखते हैं मेरे लाल। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी तो बाबू आर्टिकल के बाद कौन सा टॉपिक था बाबू पलाक्षी वंशी का? आर्टिकल डिटरमाइनर्स में बाबू आर्टिकल के बाद कौन सा टॉपिक है? सर क्वांटिफायर्स था। क्वांटिफायर्स है। और सर डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी है, दो है उसके बाद। एक अच्छा, आर्टिकल के बाद क्वांटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव बाबू। सर चलो भोली मेरी सर अच्छी डिस्ट्रीब्यूटिव बात। क्वांटिफायर्स में आ जाएगा और डेमोन्स्ट्रेटिव। जाए क्या? ऐसे था, इसको कंप्लीट करो। सर अगर ज्यादा तेज साउंड आ गया तो सर क्या होगा? ज्यादा तेज साउंड आ जाएगा बाबू तो आपका कान बाबू, कान पे बाबू, कान का जो डायफ्राम है बाबू, उसके है ना, उस पर फोटो चढ़ जाएगा। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बाबू। कान के पर्दे। और अगर सर ज्यादा धीरे आ गया तो? तो क्या होगा, तो बाबू सुनाई नहीं फोटो देगा? फोटो नहीं चढ़ेगा, सुनाई आपको नहीं देगा। आप ये 20 कैसे काम हर्ट्ज करता है सर? बहुत धीरे, इतना धीरे कि हम सुन। सब हम लोग सीखेंगे, सब सीखेंगे, हार्ट बीट सब सीखेंगे सर मैं तो कभी हम। गुड इंग्लिश की इवनिंग क्लास सर। नहीं करती। इज नोन एज बाबू। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, इज नोन एज बाबू फ्रीक्वेंसी रेंज सर कितना लिखाओगे? हम लोग आपको इतना ही याद रखना, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज बाबू। सर हाँ जी। सर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक तो सुन सकते हैं, लेकिन सर बहुत बार सर कोई हमारे कान में चिल्ला देता है, तो सर ह्यूमन का तो मुंह का बस 3,000 हर्ट्ज तक ही होता है। तो सर हमारे कान में सर दर्द क्यों होने लगता है? बाबू एक्सेस बाबू, अगर आपके आगे कान के अंदर वाला वीडियो नहीं दिखाए थे जी, डायफ्राम क्या होता है बाबू? ईयर ड्रम होता है। अब ईयर ड्रम पे बाबू ढोलक को कस के अगर बजाओगे भोला मेरा, तो उसका बाबू जो मेम्ब्रेन होता है फटेगा ही ना जी। तो आप जो भी बोलते बाबू है ना, ईयर ड्रम पे जाके ढब ढब होता है। अब ज्यादा ढब ढब होगा बाबू तो पेन तो आपको करेगा ही भोला मेरा, है ना। सर मेम्ब्रेन इस तो सॉफ्ट सर क्यों करेगा पेन? क्यों करेगा पेन मेरे लाल? किसी भी चीज का बाबू, ये है ना, मान लो स्किन है बाबू मेरे, आपका ईयर ड्रम के साथ स्किन जैसा बाबू, इसको खींचोगे तो दर्द नहीं करेगा। आकाश के पकड़ के खींचो मेरे लाल तो बाबू पेन तो करता ही। तो वही बात ईयर ड्रम में भी होता है जी। चलो अब आप लोग जाओ मेरे लाल। सर बाय ईयर ड्रम का सर। क्या यूज होता है पे? अरे वर्ड बर्ड, मीनिंग। अब बर्ड मीनिंग, बर्ड मीनिंग, बर्ड मीनिंग, एक मिनट रुको भला मेरा, बर्ड मीनिंग जी। सर एक सर मिनट रहने बच्चा। दो, कल लिखा देना। नहीं बोली कल, कल इसको खत्म किया जाए बाबू, बहुत हो गया। कल कभी आता नहीं है। हाँ, हम लोग अच्छा। कल क्या लिखाए थे बाबू? देयर इज नो रोज बाबू। क्या लिखाए थे जी? देयर इज नो रोज विदाउट थ्रोन। नो गेन नो पेन। बर्ड ऑफ द डे बाबू। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। जैसी राजा वैसी प्रजा। जैसा स्कूल का प्रिंसिपल बाबू वैसा टीचर मेरे भोला। सर जैसा गुरु वैसा शिष्य। जैसा, जैसी राजा राजा वैसी प्रजा। लो साथी एकदम सूख के कड़क हो गया। गर्मी का सीजन है। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट।
नेक्स्ट मेरे लाल, ऑल योर आईज, ऑल योर गीज बाबू। सर मेरा कल गुड साइंस इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आर साइंस का स्वान, एग्जाम गुड इवनिंग सर। कल कौन सा हम एग्जाम है 4, जी? 5 और 7 तारीख को सर नहीं। मेरा है सर साइंस का। गुड इवनिंग सर। सर ऑल योर, हाँ जी। सर हम 4, 5 सर और 7 तारीख पीरियोडिक को नहीं टेस्ट आ हुआ है। पाएंगे। हाँ जी, एक के दिन शादी होता है, 3 दिन शादी में रहेगा जी। ऑल योर गीज, सर 4 तारीख को सर भी रात में प्रोग्राम है और 5 को शादी और 7 को अरे रिसेप्शन। शादी। अपना गधा भी घोला, इसका सर मतलब होता। हाँ जी। सर इस बार टेस्ट में क्या रहेगा पोर्शन? अगला बार टेस्ट टेस्ट में बाबू हाँ, हाँ तो संडे में थी, मंडे ट्यूसडे को बताते बाबू। अपना गधा भी बाबू अलजेब्रा नहीं ना रहेगा? घोड़ा जैसा लगता, कहानी रहेगा जी। सर अलजेब्रा मत रखिएगा सर, अलजेब्रा में बड़ी मार्क्स कटता है सर। वही तो जिंदगी भोला, छुट्टी क्या मिलेगा गर्मी में पढ़ना। उसके चक्कर में तो बर्बाद हो जाता है। घोड़ा मालूम ऐसे मालूम होता। नीचे का नहीं दिख रहा, हाँ हो गया। इसका कहे का मतलब क्या बाबू, अपना सामान को कोई भी खराब नहीं कहता है। ऑल योर गीज आर बाबू सॉन, मतलब बाबू किसी के पास गधा भी बाबू तो उसको लगेगा ये मेरा घोड़ा के समान है। कहने का सेंस ये हुआ बाबू, है ना, कि अपना जो भी आपके पास बाबू सामान है, अपने सामान सारे को अच्छे लगते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, चलो हो गया मेरे घोड़ा। नेक्स्ट मेरे भोला, सर वहां पे बैच घोड़ा मालूम होगा कि सर कैसा। सर हम लोग इंसान अपना घोड़ा। गधा भी घोड़ा मालूम होता है। गुड अपना इवनिंग। गधा भी बाबू घोड़ा मालूम होता है। कहने का सेंस ये हुआ बाबू मेरे, कि आपके पास बाबू कुछ हो सामान रहे तो अपना सामान अच्छा और दूसर वाला खराब। सर ये वर्ड ऑफ द डे मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ द डे मतलब बाबू आज का सर भोला। आज सर अभी आप क्या पढ़ाओगे? अभी बाबू डाइजेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे मेरे लाल। सर इसी के नीचे से लिखेंगे ना? ये वर्ड ऑफ द डे लिखना मेरे लाल, हाँ उसके नीचे से लिखना। बैच एफ बाबू तो बैच ऐप के लिए लिंक को भेज दीजिए। भेज रहे हैं। साइंस मेरे लाल, गुड अब मॉर्निंग। पानी भी पीने नहीं देता जी, बैक टू बैक क्लास रहता है। हो गया समझे? गुड इवनिंग सर। जाओ जी मेरे भोला। तो हम बोल रहे हैं, दीपक बोल रहे हैं, जा रहे हैं। अरे गुड वर्ड इवनिंग सर। तो सही में जाए? गुड इवनिंग टल। आ जाएगा आप बैठ। हाँ जी सर साइंस पढ़ाएंगे जी। हाँ जी तो सही में जाए? ऐसे दान पढ़ो ना जी, कहाँ जाएगा जी। ठीक है कहता सर, जाए। बाय बाय सर। अभी लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ए स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। आप लोग को बोला दूध वाला बाबू कैसे पहचानोगे, शॉर्ट वीडियो बता दिखा गुड इवनिंग भेज दिए सर। भोला। कल बाबू है ना गीत वाला एगो बाबू धन धन वाला वीडियो भेज देंगे। इसका भी लिखवाए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम, सर और उसका 3 पॉइंट अध्ययन लिखाए थे बनवाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का। अच्छा ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन को डिफाइन कर दिए थे बोला मेरा। आगे बाबू। गुड इवनिंग सर। कोई पागल गुड इवनिंग बाबू। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। पागल बन रहा है सर। ए हल्ला नहीं जी। ओके सर। पार्ट्स ऑफ बाबू लार्ज इंटेस्टाइन।
सर लार्ज इंटेस्टाइन की भी इंटेंटाइन इंटेस्टाइन सर सर लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं। 6 7 हैं बाबू। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 गो। वो जैसा होगा, जैसी नहीं सर। अच्छा बाबू, जैसा राजा। अच्छा ठीक है, जैसा राजा वैसा प्रजा बाबू। हेलो हेलो सर, आप मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रहा है जी। सर एक बार हटिए ना सर। लिखिए मेरे बोल। लाला नंबर 1। म्यूट करके रखो जी। कार्तिक शैतान म्यूट करो जी, कार्तिक साथ भी। करने में मजा आता है। सर सबको म्यूट कीजिए। हाँ कर रहे हैं बाबू। हाँ कर दीजिए सर, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। सर पीटिएगा उसको। शैतानी नहीं बाबू। दीदी बनवा सही। चुप हो जाए। मैंने छुदा तो जिंदगी। जिंदगी नहीं चुकेगा, ठीक है। ये सब शैतान है जी। हुआ। बहुत बोलता है सूर्यांश, आके बाबू लगेगा बोला। का- लिखिए, सिखा रहे हैं समझा रहे हैं। ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड बाबू, रेक्टम, एनल कैनाल बाबू। एनस कहते हैं। लिखो मेरे लाल, सिखाते हैं समझाते हैं। देखो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना रहे हैं मेरे लाल। लार्ज इंटेस्टाइन का बाबू ये सातों पार्ट सारा का सारा इंडिकेट करना है। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन ही बना रहे हैं। इसको आप लोग लिखो, बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना के सबको इंडिकेट फिगर में करेगा तब ना समझ में आएगा जी।
सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाना है ना। जितने डायग जितना पार्ट लिखा हुआ है उसको लार्ज इंटेस्टाइन को फिर से बनाना है बाबू, है ना, और इंडिकेट करना है। ये थोड़ा सा और अंदर चलेगा। चलो, इसको थोड़ा सीधा किया जाए मेरे भोला। है ना, कुछ कुछ इस तरह से। बनाइए मेरे बाबू, वीडियो दिखाते हैं समझाते हैं। चलो, ये सब शैतान बच्चा बाबू शादी में बिजी है जी। वीडियो दिखाते हैं बताते हैं।
कि नहीं मेरे लाल? बनाओ कैसा बाबू। भाई को भी बैठाओ कैसा। सात्विक सिंह, तनय, तन्नू। ए शुभम से ऑन करो जी। चलो जीतू बाबू। देखो मेरे लाल, ये अपेंडिक्स है। इसको क्या कहोगे? अपेंडिक्स कहोगे। नीचे वाला बाबू भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं, सिर्फ अपेंडिक्स भी कह सकते हो। सातों पार्ट को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे फिर। भर्मी, है ना? हाँ सर। ये नीचे वाला भोला मेरा एनल कैनाल है, जिसको एनस कहते हैं। आप लोग डायग्राम बनाओ जीतू। ये वाला आपका रेक्टम है। क्या बाबू? रेक्टम है। यहाँ पे एस शेप बना रहता है, इसको सिग्मोइड कॉलम कहेंगे। सिग्मोइड बाबू। ये वाला जो पोर्शन है जहां पे खुलता है, इसको सीकम कहेंगे। इतना मेरा बच्चा याद कर लेगा, सबसे अच्छा बच्चा बाबू। ये हो गया असेंडिंग कॉलन। ऊपर में ये वाला ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला जो रीजन है मेरे लाल। ट्रांसवर्स कॉलन बाबू। फिर डिसेंडिंग कॉलन। लिखो, बनाओ, बताते हैं, सिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। डिसेंडिंग कॉलन। ये वाला सिग्माइड कॉलन हो गया, रेक्टम हो गया, एनल कैलांस हो गया। लिखो मेरे बोला। बर्ड ऑफ द डे। वीडियो चालू करते हैं, वीडियो दिखाते बोला। इतना ड्रा कीजिए आप लोग।
हाँ जी। होता है ना, फिर मैंने डिटेल की फोटो देखा, फिर तो मैं वो निकालता हूँ। इसको ड्रा करो मेरे लाल, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को सेपरेट ड्रा कीजिए, कल ड्रा किए थे ना बाबू, तो उसमें हौच पौच हो जाएगा। इसको आप सेपरेट ड्रा करो, ठीक है ना। दिमाग ज्यादा मत लगाओ और ड्रा करो, क्योंकि बाबू फिगर उसमें फिर खराब दिखेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कल ड्रा किए थे। आप ड्रा करो, हम वीडियो खोज रहे, बोला कहाँ कहाँ है। कौन कौन बच्चा नहीं आया? यार रिद्धि ऋषि ने ऑन करो जी। एना एनल कैनाल है, एनल, ANAL, उसी को एनस कहते हैं। सेवंथ में एनल कैनाल है बाबू, या एनस कहा जाता है। आयुष से तो ऑन करो जी। स्वस्तिका बाबू, दीपक, अंश कुशवाहा, आरोही, सोना नहीं आरोही, तुषा। हे आलोक से तो ऑन करो जी। विनायक बाबू ऑन कीजिए। साई श्री शुभम ऑन करो जी। जीतू आ गया, समर्थ आ गया, रोहन आ गया, दीप्तांशु, दीप्तांशु ऑन करो जी। अंश बोला गप नहीं करना, केशव, आदित्य, अविनाश कहाँ रह गया जी? अच्छा आ गया अविनाश, वेरी गुड बाबू, चलो अच्छी बात। अनन्या, कहाँ गई कनन्या? हाँ बाबू, नमस्ते। मैं कई तारीख तक, कब तक शादी है मैम? शादी कब तक है? कब तक शादी है? ठीक है मैम। ये सब शादी भी, मैंग से घर जल्दी लिखो जी। देखो आरोही बाबू, समझते बोली। मनस्वी ऑन करो जी।
देखो और ये शर्मा, गप नहीं करना रोही, बैठ के गप करती रहा, के कल पीट देंगे रोही नहीं तो। अस्थामा का इशू बच्चा बहू बाहर से आ गया है तो पिटा भी सकती है रोही। चलो मेरे लाल शुरू किया जाए। गुंजन ऑन करो, जीतू बाबू ऑन करो जी। गुंजन का ऑन है। दुद्दू को गुंजन कनेक्ट काहे की हुई तो बोली, दुद्दू सिस्टम से काहे कनेक्ट हो जी।